नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव सेन कहाँ का शासक था? ध्रुव सेना वॉज द रूलर ऑफ, आपके पास ऑप्शन है कनौज, कठियावाड़, गुजरात और अब। इसका जो राइट आंसर होगा गाइज, जो ध्रुव सेन कहाँ के शासक थे, कठियावाड़, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ द सेना डायनेस्टी वॉज, सेन राजवंश का संस्थापक था। इसका जो राइट आंसर है गाइज, विजय सेन, बी इज द राइट ऑप्शन। फाउंडर ऑफ सेना डायनेस्टी, सेन डायनेस्टी जो संस्थापक कौन थे आपके, विजय सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी ओनली सुल्तान हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा वॉज, है ना, एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। इसका जो राइट आंसर है गाइज, मुबारक शाह खिलजी। क्या है गाइज इसका आंसर, मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए गाइज, ये लास्ट 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर हमने लिए हुए HPSSC के, तो ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं आपके। अगर आपने आज तक एग्जाम दिए होंगे HPSSC के, आपने देखा होगा जो फाइनल कट ऑफ जाती है उसमें जो डिफरेंस रहता है 0.5 0.25 से स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। तो अगर आप ये यूट्यूब की वीडियो देखते हो, अगर आपका एक क्वेश्चन भी, इतनी वीडियो को देखने के बाद एक क्वेश्चन भी अगर आपका ठीक हो जाता है एग्जाम में, तो 0.5 मार्क्स आपको मिलेंगे आउट ऑफ 85 जो प्रेजेंट क्राइटेरिया है HPSSC का। तो 0.5 से आप इन हो जाते हो, तो कंपटीशन के लेवल को ध्यान में रखते हो, आप समझ सकते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि HPSSC मोस्टली हर एक पेपर में 5 से 6, कई बार ऐसा भी हुआ कि 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट हुए प्रीवियस ईयर के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सीरीज हमने स्टार्ट की, ये पार्ट 4 है। इससे पहले अगर पार्ट आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हु वॉज द किंग ऑफ विजयनगर एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का महाराजा कौन था? इसका जो राइट आंसर है गाइज, सदाशिव राय, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सदाशिव राय कहाँ का? किंग ऑफ विजयनगरा एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ तालीकोटा, जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था उस समय की बात हो रही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अकबर कॉल द सुफिस्टिक फेथ ही प्रोफाउंडेड, अकबर ने जिस सूफियाना मत को प्रस्तुत किया उसे अकबर ने क्या कहा था? इसका जो राइट आंसर है गाइज, वो है दीन ए इलाही। हम सभी जानते हैं दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड स्पेशल इन्फ्लुएंस ओवर शिवाजीज कैरेक्टर्स, शिवाजी के चरित्र गठन पर निम्नलिखित में से किसका विशेष जो क्या था प्रभाव था? इसका जो राइट आंसर है गाइस, मदर, उनकी माता का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द चेन ऑफ जस्टिस इज एसोसिएटेड विद, न्याय की जंजीर का संबंध था। इसका जो राइट आंसर है गाइस, जहांगीर से। किससे संबंध था ये? जहांगीर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चेन ऑफ जस्टिस इज एसोसिएटेड विद जहांगीर। अगला प्रश्न है, विच कम्युनिटी ब्रॉट द इन्फ्लुएंस ऑफ ज़ोराएस्ट्रियनिज्म इनटू इंडिया, यानी कि जरतुस्त धर्म का प्रभाव भारत में किस समुदाय द्वारा लाया गया? इसका जो राइट आंसर है गाइस, ये है पारसियों के द्वारा लाया गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच कम्युनिटी ब्रॉट द इन्फ्लुएंस ऑफ ज़ोराएस्ट्रियनिज्म इनटू इंडिया, इसका जो राइट आंसर है पैरसीज, यानी कि पारसियों के द्वारा जरतुस्त धर्म का प्रभाव भारत में लाया गया। गैस, जो भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो इसलिए आपको विदाउट किसी भी डाउट के जो है विदाउट एनी डाउट आपको ये एज इट इज़ इनको रिमेंबर करना है, याद रखना है। और ये ब्रीफ में आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, डिटेल में काफ़ी लंबी लंबी वीडियो बनती है। तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम के टाइम आपको डिटेल स्टडी की ज़रूरत होती है, आपको जस्ट स्कैन करने की ज़रूरत होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसके लिए बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो डिटेल में आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन ब्रिटिश इंडिया द मिडिल क्लास इन बंगाल मेनली कंसिस्टेड ऑफ, इसका जो राइट आंसर है गाइस, जमींदार्स, ब्रिटिश कालीन भारत में बंगाल का मध्य वर्ग मुख्यतः बना था जमींदारों का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर्स अमॉन्ग द एक्सट्रीमिस्ट वॉज, जो आपके गर्म दल के जितने भी नेता थे, अतिवादियों में से सर्वाधिक उत्कृष्ट जो नेता कौन थे? इसका जो राइट आंसर है गाइस, बाल गंगाधर तिलक। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर अमंग द एक्सट्रीमिस्ट वॉज बाल गंगाधर तिलक। लाल पाल बाल के नाम से भी इन तीनों को जाना जाता था, उनमें से एक है बाल गंगाधर तिलक। तो द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज सॉट टू बी ब्रॉट अबाउट बाय, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया जाना चाहा गया था? इसका जो राइट आंसर है गाइज, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। हम सभी जानते ही है
बंगाल का जो पार्टीशन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज एटीट्यूड टूवर्ड्स द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार वॉज दैट ऑफ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के प्रति भारत का जो क्या था, रवैया कैसा था। वो एक तरह से हम भारतीय लोग काफ़ी शरीफ थे, वो काफ़ी मतलब एक तरह से हेल्प करते थे, है ना। द इंडियाज एटीट्यूड टूवर्ड्स द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार वॉज दैट ऑफ एक्टिव हेल्प, यानी सक्रिय मदद वो एक तरह से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट एज इट्स परमानेंट चेयरमैन। संविधान सभा ने किसको अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट इन इंडिया हेल्ड इन द ईयर। इसका जो राइट आंसर है गाइस 1983। भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, 1983 में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड एज द प्राइमरी रॉक्स। इन रॉक्स में से प्राइमरी रॉक्स किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, बोथ बी एंड सी। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक शैल कहलाती है। इसका जो राइट आंसर है गाइज इग्नियस रॉक्स, यानी कि आग्नेय शैल। गाइज मैं बीच में थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ कुछ सेकंड्स का एक क्वेश्चन के बोलने के बाद, तो आपने स्टडी की है अपनी एनालिसिस, उसके मुताबिक आपने अपने माइंड में इसका आंसर मतलब एक तरह से अपने आप से इसको पूछना है कि क्या मुझे ये आंसर आता है। उसके बाद आपने हमारे आंसर का मैच करना है, फिर आपने देखना है कि कहाँ तक आपकी किस लेवल तक आपकी स्टडी हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर द फास्टेस्ट ऑफ ऑल अर्थक्वेक वेव्स। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सभी भूकंपीय तरंगों में सबसे तीव्रगामी है। तो गाइज आपके पास जो ऑप्शन दिए है वो है प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, सरफेस वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका जो राइट आंसर है गाइज प्राइमरी वेव्स। सबसे जो क्या कहते हैं इसको, फास्टेस्ट अर्थक्वेक वेव्स माना जाता है आपकी किसको, प्राइमरी वेव्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स। निम्न में से किसे थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स भी कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है क्यूमुलोनिम्बस। क्या है गाइज, क्यूमुलोनिम्बस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स इसको कहा जाता है। कमेंट से एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सा बादल सबसे ज़्यादा वर्षा के लिए जो है एक तरह से रिस्पॉन्सिव, एक तरह से सबसे ज़्यादा बारिश किस तरह के क्लाउड से होती है। उसका आंसर भी यही होता है, क्यूमुलस निम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट बट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड वायलेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ स्टॉर्म इज। सभी प्रकार की आंधियों में से सबसे छोटी किंतु सर्वाधिक विनाशकारी तथा प्रचंड है। इसका जो राइट आंसर है गाइज टोर्नाडो। ठीक है गाइज, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टोर्नाडो क्या होता है, छोटा है, कम आता है, लेकिन जब आता है तो आंधी तूफान काफ़ी विनाशकारी ये होता है टोर्नाडो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स आर नोन एज। सपाट शीर्ष वाले समुद्री उठान कहलाते हैं। इसका जो राइट आंसर है गाइज ग्योटस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द हाइएस्ट सैलिनिटी इन इज फाउंड इन द। सर्वाधिक लवणता मिलती है किसमें मिलती है गाइस, मेडिटेरियन सी, बाल्टिक सी, रेड सी, ओकोटस्टक सी। इसका जो राइट आंसर है गाइस रेड सी। सबसे ज़्यादा सेलनाइन कौन सा है आपका, रेड सी। अगला प्रश्न है, द बेस्ट सोइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज। पादप वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा है कौन सी है गाइज, हम सभी जानते हैं लोम। दुम्मट मिट्टी जो क्या होती है सबसे अच्छी होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सेम फूड चेन। आपके पास दिया फ्रॉग, उसके बाद दिया आपका स्नेक, उसके बाद दिया इंसेक्ट, उसके बाद दिया गॉट। तो ये आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान में रखते हो आप बता सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा, गॉट। सबसे डिफरेंट सा है ये, क्योंकि फ्रॉग ये भी आपका एक तरह से रेंगते हैं ज़मीन में, इंसेक्ट ये तीनों, लेकिन ये एक तरह से क्या करते हैं, चलता है। मेंढक, सर्प, कीट, बकरी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। निम्न में से क्या नवीनीकरण का एक प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। इसका जो राइट आंसर है गाइज एसिड रेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपी इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स वेजिटेशन ऑफ। जो स्टेपी के जो मैदान आपके रहते हैं वो मोस्टली यूरोप वाले रीजन में है। सेमी एरिड रीजन, एरिड रीजन, ह्यूमिड रीजन, ड्राई रीजन।
इसका जो राइट आंसर है गाइस सेमी एरिड रीजन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टेपी एक लाक्षणिक वनस्पति है किस तरह की? अर्ध निर्जलीय प्रदेश की। अगला प्रश्न है गाइस, बेडुइन्स मेनली रीरर, बद्दू मुख्यतः पालते हैं। ये जो किसको पालते हैं गाइस? कैमल्स, ऊंट को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बद्दू मुख्यतः पालते हैं किसको? ऊंट को। अगला प्रश्न है, कबिनीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ, कबिनीन का निष्कर्षण नीमन की छाल से किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है सिनकोना ट्री। क्या है गाइस? सिनकोना वृक्ष से आपका जो है कबिनीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूँ एक बार आपको कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो भी आप क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, बार बार आप वीडियो को देखिए, जो भी आप पढ़ रहे हो अच्छी तरह से आप उसको याद रखें, वीडियो को बार बार देखिए, एग्जाम से 1 मंथ पहले तो जरूरी देखें। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज, पौधरोपणी कृषि है। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो किस तरह की कृषि है गाइज? वो है आपकी लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रशिया इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ, रशिया मुख्य उत्पादक है वो किसका है गाइज? वो है आपका नेचुरल गैस का। हम सभी जानते हैं कि रशिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस जो रशिया करता है वो क्या करता है? नेचुरल गैस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन, माउंट एवरेस्ट कहाँ लोकेटेड है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वर्ल्ड हाईएस्ट आपका माउंट है, ये है नेपाल में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसकी जो हाइट कितनी है? 8848.86। ओके गाइज, इतने मीटर इसकी क्या है? हाइट है, और ये नेपाल में हिमालय में है। कार्डेमम हिल्स आर ऑल्सो नोन एज, कार्डेमम की पहाड़ियों को यह भी कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है पलानी हिल्स। क्या कहा जाता है? पलानी हिल्स, कार्डेमम हिल्स, ये आपकी केरला में है। कार्डेमम हिल्स को क्या कहा जाता है गाइज? पलानी हिल्स। 126 का ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कालाडन इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ, कलादन एक महत्वपूर्ण नदी है। ये कहाँ की नदी है आपकी? ये मिजोरम की नदी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगेन आई एम सेइंग कालाडन इज ए इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ मिजोरम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट ड्यूरिंग दिसंबर, निम्नलिखित स्थानों में से कौन दिसंबर माह के दौरान अधिकतम सूर्य प्रकाश पाता है? 128 का आंसर है गाइस कन्याकुमारी। सबसे ज़्यादा हम सभी जानते ही है साउथ में जब आपका विंटर होता है इंडिया में, तो साउथ में विंटर में भी आपका उतना ठंड नहीं रहता, वहाँ गर्मी रहती है। तो कन्याकुमारी में जो क्या रहता है आपका मैक्सिमम सनलाइट ड्यूरिंग दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 29, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डज नॉट पॉजेज एसिडिक सॉइल्स, निम्नलिखित राज्यों में से कौन अम्लीय मृदा धारण नहीं करता? आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर, असम। इसका जो राइट आंसर है गाइज राजस्थान। क्या नहीं करता है? अम्लीय मृदा धारण नहीं करता, यानी कि जो यहाँ की सोयल होती है उसमें एसिडिक की मात्रा बहुत कम रहती है, या नेग्लिजिबल, ना के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच रिवर हैज़ बीन हार्नेस्ड अंडर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नंगल परियोजना के अंतर्गत किस नदी का दोहन किया जा रहा है? ये हम सभी जानते हैं कि भाखड़ा नंगल डैम 1963 में जो बना है, कहाँ बना है आपका? सतलुज नदी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो गाइज़ ये था हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 5 जल्द हम आपके बीच में लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बहुत ही यूजफुल वीडियो है। आप आर्यंत पढ़िए, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हमने आर्यंत पढ़ ली, आकाश दर्पण पढ़ ली, लूसेंट पढ़ ली, किरण पब्लिकेशन पढ़ ली, ढेर सारी बुक्स पढ़ ली, ना जाने कमीशन वाले पेपर कहाँ से डालते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, कोई एक बुक पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, और लास्ट 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिस भी चीज़ का आप एग्जाम दे रहे हो, लास्ट 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अवश्य पढ़े, क्योंकि उसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन अवश्य रिपीट होंगे। बाकी जो आपने बुक पढ़ी उससे आपका बेस बनता है। तो इसलिए ये बहुत इट इज़ लाइक ए पैनेशिया, एक तरह से ये रामबाण है आपकी स्टडी के लिए। तो समझदार के लिए आई थिंक इशारा काफ़ी है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद।